आप सभी का स्वागत है। मैं सुहेल अंसारी। दुनिया के 99.9% लोग जिस वजह से हैरान हैं, परेशान हैं, उस विषय के बारे में खुलासा करने जा रहे हैं आज। और हैरानी की बात यह है कि 99.9% से ज़्यादा लोग इस विषय को जानते ही नहीं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आज होने जा रहा है और बहुत ही कड़वा वीडियो हो सकता है। आप लोगों को ये वीडियो कड़वा लग सकता है, लेकिन सच्चाई जितनी भी कड़वी हो उसे हजम करना पड़ता है, और दवा जितनी भी कड़वी हो उसे खाना पड़ता है ताकि बीमारियों को ठीक किया जा सके। हमारे प्रोजेक्ट के माध्यम से जो वीडियो बन रहे हैं, इसका एक ही लक्ष्य है, पूरी दुनिया में खुशहाली और पूरी दुनिया में एकता और प्रगति। इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाइएगा। लोग अगर इस विषय को समझ गए, जान गए अच्छी तरह, तो आधी समस्या तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। हम उन 0.1% के बारे में आज बात नहीं करेंगे जिन लोगों के पांचों उंगलियां घी में हैं और वो सच्चाई से लोगों को महरूम करके रखना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करके रखना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि बाहर ही बाहर है और लोगों को अपने बर्बादी का कोई गम भी ना हो, ऐसा एक माहौल बनाते हैं अपने चक्रव्यूह और षड्यंत्र के जरिए। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब एक ऐसा माहौल और एक ऐसा परिवेश पूरी दुनिया का हो चुका था जिसमें ऐसा लग रहा था कि एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल एंड इन द राइट डायरेक्शन, राइट ट्रैक। सब चीज बहुत ही अच्छे ट्रैक में जा रहा है। ग्लोबली दुनिया छोटी होती जा रही है। सभी को सभी चीज देखने, करने, जानने, समझने और हर चीज में सभी को मौका मिलेगा, ऐसा एक परिवेश हो चुका था और हम बहुत ही आशावादी थे उस समय। लेकिन धीरे धीरे ऐसा क्या हो गया कि चीजें निराशा की तरफ बढ़ती गई और परिस्थिति इतनी खराब है कि भविष्य अंधकार ही अंधकार है। तो इस बात को समझने के लिए लगभग 10 सालों तक हमने अध्ययन किया, हम हमारे दोस्त हैं, कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि चीजें इतनी खराब परिस्थिति पे आ गई और आते जा रही है और लोगों को पता भी नहीं चलता और लोग खुश होते हैं, गर्व महसूस करते हैं, पता नहीं किस बात का गर्व महसूस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आशा करते हैं आप लोग सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे। हमारे प्रोजेक्ट की बातें पूरी दुनिया के लिए होती है, ये किसी एक देश और किसी इंसान के लिए नहीं होती है। तो कोई भी देश या कोई भी इंसान इसे अपने सर पर ना ले, ये पूरी दुनिया के लोगों के भलाई के लिए है, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है, पूरे वर्ल्ड के लिए है। तो पूरी दुनिया को हैरान परेशान करने वाला वो शब्द है पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स। और इस शब्द को माना जाता है कि सबसे पहले ब्लॉगर रॉबर्ट डेविड ने 1 अप्रैल 2010 को इस्तेमाल किया था अपने ब्लॉग में। पोस्ट ट्रूथ का शब्द कैनेडियन फिलोसोफर जोसेफ हीथ ने 2014 के ओंटारियो, जो कि कनाडा में है, इलेक्शंस में इस्तेमाल किया था। यह शब्द 2016 के यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और यूनाइटेड किंगडम के 2016 के ब्रेक्सिट रिफरेंडम के दौरान प्रचलित हो गया। कई बार पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स को पोस्ट फैक्चुअल पॉलिटिक्स और पोस्ट रियलिटी पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। तो आइए इस विषय को आप लोगों के सामने बिल्कुल साफ और उदाहरण के साथ आप लोगों के सामने रखेंगे और इस विषय से भविष्य में हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको भी आप लोगों के सामने रखेंगे। 2018 तक राजनीतिक विश्लेषक और एजुकेशनल रिसर्चर्स ने पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स को कई देशों में उदय होते हुए देखा, खासकर ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया, घाना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम। 2016 में पोस्ट ट्रूथ शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ईयर ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया। पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स ने न केवल आम आदमी की जिंदगी को तबाह कर दिया है, बल्कि पूरे दुनिया के भविष्य को अंधेरे में ढकेल दिया है। पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स में सच्चाई की कोई जगह नहीं होती। सच्चाई एक यूजलेस चीज मानी जाती है। इमोशंस और जज्बात और भावनाओं के आगे ज्ञान और सच्चाई को दरकिनार कर दिया जाता है। सबूत, प्रमाण और तथ्यों का कोई परवाह नहीं करता। पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स में नेता और मीडिया इमोशंस का इस्तेमाल करके झूठी और गलत जानकारियों को फैलाते हैं। ये टेक्निक आम आदमी को गुमराह करने के लिए और असल मुद्दों को छिपाने के लिए किया जाता है।
चलिए एक सिंपल एग्जांपल देके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कोई वर्ल्ड लीडर इलेक्शन से पहले पूरी दुनिया को ये वादा कर देता है कि अगर वो जीत गया तो पूरी दुनिया के लोगों को चांद पे ले जाके खाना खिलाएगा। आमतौर पर तो लोग इस पे विश्वास नहीं करते और शायद उस लीडर का कैरियर वहीं खत्म हो जाता। लेकिन पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स में 20% लोग इसे विश्वास कर लेंगे, बाकी 20% इसे विश्वास करेंगे क्योंकि ये 20% उन्हें किसी भी तरह समझा देंगे। और जिन लोगों को लगेगा कि ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, वो लोग भी इसी बात को कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, न्यूज़ मीडिया में यही बातें चलेगी और ऐसा लगने लगेगा कि वो नेता ही एक अकेला ऐसा नेता है जो कि आइकन है, जो कि सबके दिलो दिमाग में बैठ जाता है, उसके बाद और कोई दिखाई नहीं देता है। तो उस नेता का काम ऑलरेडी हो चुका है, वो फेमस होना चाहता था, वो पूरा फेमस हो चुका। सेकेंडली, वो वर्ल्ड लीडर क्या करेगा, कुछ एक ऐसा कल्चरल हो, रिलीजियस हो, सेंटिमेंटल हो, एक इमोशनल बात छेड़ देगा जिसके बाद 80% लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि चाहे वो चांद पे ना ले जाए लेकिन वही हमारा सोचने वाला है। और मीडिया भी चांद पे पूरे दुनिया के लोगों को ले जाके खाना नहीं खिलाने का फायदा आपको गिनाने लगेगी। आज दुनिया में हर दिन हजारों फेक न्यूज़ फैलती है, छपती है, जो लोगों के विश्वास और भावनाओं और जज्बातों को मैनिपुलेट करती है। एक रिसर्च के मुताबिक ये पाया गया कि फेक न्यूज़ रियल न्यूज़ से 70% ज़्यादा तेजी से फैलती है। 2016 के अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान फेक न्यूज़ ज़्यादा वायरल हुए थे एज कम्पेयर टू रियल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स। सच्चाई को तोड़ मोड़ के गलत तथ्य और फैक्ट्स और फेक न्यूज़ को सामने रखा जाता है ताकि पब्लिक को अपने हाथ में रखा जा सके। भारतीय मीडिया में भी ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां सर्टेन पार्टीज और उनके नेता गलत जानकारी के प्रचार करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक भारत में 64% लोग फेक न्यूज़ से प्रभावित होते हैं और अपना राय बनाते हैं। पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स की वजह से लोगों में मीडिया और अपने सरकार के ऊपर से भरोसा धीरे धीरे उठ रहा है। ग्लोबल ट्रस्ट बैरोमीटर के हिसाब से 58% लोग मीडिया से अपना विश्वास खो चुके हैं और 61% लोग अपने सरकारों पर विश्वास नहीं करते। ये पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स का सीधा असर है, जहां सच्चाई को छिपा दिया जाता है और सिर्फ अपने फायदा होने वाली बातों को लोगों के सामने रखा जाता है। पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स से आम लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। उनके पास सही इंफॉर्मेशन और जानकारियां नहीं पहुंच पाती, वो गलत फैसले लेने लगते हैं। पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स सिर्फ सियासत तक ही सीमित नहीं है, इसने आम आदमी के दिमाग में कन्फ्यूजन और अंधेरा भर दिया है। अगर हम अभी नहीं जागे तो हमारा भविष्य और हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में चला जाएगा। हमें फेक न्यूज़ और झूठी सियासत से दूर रहकर सच्चाई का समर्थन करना चाहिए ताकि हम अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रोशनी और खुशहाल भरा भविष्य तय कर सके। हमारे साथ जुड़े और सच्चाई को लोगों तक पहुंचाए। पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स के बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जब लोग बार बार झूठी खबरें और गलत जानकारियों का शिकार होते रहेंगे तो उनका भरोसा सरकार, मीडिया और लोगों को एक दूसरे पर से विश्वास उठ जाएगा। ये समाज को तोड़ देगा। पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स के कारण लोगों के बीच मतभेद बढ़ जाएगा। लोग, अलग अलग ग्रुप के लोग अपने ही बात को सच मानेंगे और लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। ऐसी पोलराइजेशन देखी भी जा रही है और ये जब ज़्यादा बढ़ जाएगी तो राइट्स, सिविल अनरेस्ट और यहाँ तक कि वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। गलत तथ्य और जानकारियों को लेके कोई सरकार अगर कोई पॉलिसीज भी बनाएगी तो वो पूरे देश और पूरे दुनिया के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जैसे क्लाइमेट चेंज के मामले में अगर सही स्टेप्स नहीं उठाए गए तो उसका खामियाजा पूरे दुनिया को भुगतना पड़ता है। डेमोक्रेसी तब तक काम करती है जब तक लोगों को सही जानकारी मिलती रहे। पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी के मूल तत्व ट्रांसपेरेंसी और सच्चाई को कमजोर कर देती है और जब पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स बढ़ जाएगा
तो अल्टीमेटली डेमोक्रेसी का पतन हो सकता है। पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स का एक और बड़ा नतीजा है फेक लीडर्स का उत्थान। जब सच्चाई को तोड़ मड़ोड़ के नेता अपने इमेज को चमकाते रहेंगे, इमेज को बनाते रहेंगे, लोगों के सामने पेश करते रहेंगे, तो सच बोलने वाले और ईमानदार नेताओं का एक दिन पूरी तरह से पतन हो जाएगा और झूठे इमेज वाले लीडर्स ही चुने जाते रहेंगे। सियासत आम लोगों को फायदा के लिए होती है, लेकिन पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स जनहित के बजाय व्यक्ति हित को बढ़ावा देती है। लोग अपने फायदे के लिए सच्चाई का गलत प्रचार करने लगते हैं। फैसला आपके हाथों में है, किस तरफ रहना है आप लोगों को। एक तरफ झूठ, फरेब, पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स, षड्यंत्र, मायाजाल, धोखा और बर्बादी। दूसरी तरफ है प्रोजेक्ट माई लाइफ फॉर पीस एंड ह्यूमैनिटी, जो पूरी दुनिया में शांति और खुशहाली लाने की पूरी क्षमता रखता है। और ये प्रोजेक्ट चैलेंज भी करती है किसी भी इंटेलेक्चुअल, दुनिया के कोई भी इंटेलेक्चुअल से डिबेट करने के लिए हम लोग तैयार है कि ये प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में खुशहाली ला सकती है और पूरी दुनिया को बदल सकती है। हमारे प्रोजेक्ट को लोगों तक पहुंचाइए और पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स के बारे में लोगों को जानकारी दीजिए, नहीं तो बर्बादी बिल्कुल निश्चित है। इस प्रोजेक्ट को आप लोगों की जरूरत है और मौका बार बार नहीं आती है। शायद ये आखिरी मौका है पूरी दुनिया को बदलने का। अब नहीं बदला तो फिर कभी नहीं। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, अलविदा।